हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ रिया पांडे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के बारे में। तो यहाँ पे आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे हम क्लास 10 यूपी बोर्ड में 90% प्लस मार्क्स को अचीव करें। तो उसके लिए हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो ये सारी चीज़ें आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। तो ये क्लास 10 का सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, संस्कृत या कंप्यूटर। दोनों में से एक चूज करना रहता है, या संस्कृत या कंप्यूटर लें। तो यहाँ पे हम ये बताने से पहले कि कैसे इसकी प्रिपरेशन करें हम, उसके पहले हम आपको बताते हैं कि इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे आता है यूपी बोर्ड का। तो यहाँ पे हमने लिया है ईयर 2022 का हिंदी का पेपर है। तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कैसा पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का। तो यहाँ पे पहले क्या आता है, मल्टीपल आता है 1 नंबर का। तो यहाँ पे लेखक का नाम हो गया ये, उसके बाद ये रचना हो गया, एंड ये सब एकांकी लेखक, निर्गुण भक्ति धारा के कवि, और इसके बाद ये सब हो गया। एंड यहाँ पे क्या आता है, रचना लिखना आता है, एक रचनाकार, उसमें से चारों में से बस एक ही लिखना रहेगा। तो उसके बाद क्या आता है कि गद्यांश लिखने के लिए आता है। आपको यहाँ पे 2 गद्यांश दिए रहेंगे, उसमें से आपको एक ही करना रहेगा। जैसे यहाँ पे एक ये हो गया और एक ये हो गया, और उसमें से प्रश्न बन के आते हैं क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे बना है कि प्रजातंत्र का आशय स्पष्ट कीजिए, और इसमें से बना है कि कुसंग का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और गद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, ये सब भी लिखना ही रहता है। तो यानी 2 दिया रहेगा, उसमें से हमें एक ही लिखना रहेगा। फिर उसके बाद पद्यांश लिखना रहेगा, उसमें से यहाँ पे भी 2 पद्यांश दिए रहेंगे, उसमें से हमें एक ही लिखना रहेगा। तो यहाँ पे इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य भी लिखना रहता है। तो यानी 2 रहेगा, हमें एक ही करना रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे आ गया जीवन परिचय। तो यहाँ पे लेखक का लिखना रहेगा। यहाँ पे 3 दिए गए, हमें इसमें से एक ही बस करना रहेगा। फिर उसके बाद आ गया कवि का जीवन परिचय लिखने के लिए आएगा, उसमें से 3 रहेगा, लेकिन हमें एक ही करना रहेगा। और उसके बाद आ गया संस्कृत का गद्यांश लिखने के लिए, या तो हम गद्यांश लिखें या फिर श्लोक का अनुवाद करें हिंदी में। तो इसमें से एक ही करना रहेगा आपको। और फिर उसके बाद तो यहाँ पे हमें एक श्लोक लिखना रहेगा, जो हर बार आता है पेपर में, तो कंपलसरी है, आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा। ये 2 नंबर का आता है। एंड फिर उसके बाद संस्कृत में आंसर लिखने के लिए आएगा, 4 रहेगा, उसमें से हमें बस 2 ही करना रहेगा। एंड फिर उसके बाद हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा, उसके बाद उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा, एंड उसके बाद दोहा छंद या अथवा रोला छंद। और उसके बाद क्या आएगा, उपसर्ग आएगा। इसमें से देखिए 5 दिया गया, लेकिन हमें कितना करना रहेगा, बस 3 ही करना रहेगा। तो यानी उपसर्ग हो गया। उसके बाद प्रत्यय भी आता है, यहाँ पे 2 करना रहेगा। एंड फिर समास विग्रह। तो उपसर्ग, प्रत्यय, समास विग्रह, ये सब फिक्स है क्वेश्चन। बस इसमें से क्या बदलेगा, इसका क्वेश्चन बदलेगा, लेकिन ये सब जो पैटर्न है सब सेम रहेगा। पैटर्न हर बार यही चीजें आएंगी, लेकिन बस इसका क्वेश्चन बदल जाएगा। और उसके बाद तत्सम रूप आएगा, ये हो गया, बस 2 लिखना रहेगा। एंड इसके बाद पर्यायवाची शब्द हो गया, इसमें से बस 2 करना रहेगा। और संधि विच्छेद हो गया। ये सब चीजें हर बार आती हैं। फिर उसके बाद क्या आता है कि नदी अथवा मति शब्द का पंचमी विभक्ति यानी रूप रहेगा। उसके बाद धातु, लकार, वचन अथवा पुरुष लिखने के लिए रहेगा। एंड फिर उसके बाद वाक्य संस्कृत में अनुवाद करने के लिए रहता है, उसका निबंध लिखने के लिए आएगा। तो यहाँ पे 5 निबंध दिया जाएगा, उसमें से हमें बस एक ही निबंध लिखना रहेगा। उसके बाद फिर क्या आ गया, खंड काव्य आ गया। तो यहाँ पे खंड काव्य दिया गया है। तो इसमें खंड काव्य में क्या होता है कि हर डिस्ट्रिक्ट का अपना खंड काव्य होता है, यानी जिसमें जो दिया गया हो सिलेबस में, जिस डिस्ट्रिक्ट का, जिस जिले का जो खंड काव्य होता है वही लिखना रहता है। तो हमारे यहाँ तो कर्ण का खंड काव्य आता है। तो यहाँ पे कर्ण खंड काव्य में के द्युत सभा में द्रौपदी सर का सारांश लिखिए, या कर्ण खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र कीजिए। तो यहाँ पे हिंदी का पेपर हो गया। अब उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि इंग्लिश का पेपर किस तरीके से आता है, उसका पैटर्न क्या है। अब फिर उसके बाद हमने यहाँ पे इंग्लिश का पेपर लिया है। तो यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से होता है। उसका हमने आपको क्या बताया कि यूपी बोर्ड का ये जो रिटन एग्जाम होता है उसका मार्क्स कितना होता है, 70 का होता है। और प्लस 30 नंबर हमें कहाँ से मिलता है, स्कूल की तरफ से मिलता है। तो यहाँ टोटल कितने मार्क्स का होता है, 70 नंबर का होता है। अगर प्रैक्टिकल को मिला लें ओरल को, तो यानी 70 + 30 = 100 का होता है। तो यहाँ पे इसके टाइम कितना होता है, 3 आवर्स 15 मिनट का होता है।
अब यहाँ पे हम देखते हैं इंग्लिश पेपर को किस तरीके से आता है, इसका पैटर्न क्या है। तो पहले सेक्शन ए रहेगा रीडिंग। तो यहाँ पे हमें पैसेज को पढ़कर उसके आंसर को देने रहते हैं। तो ये अनसीन पैसेज आता है, यानी ये पैसेज बुक में नहीं रहता है। तो इस तरीके से होता है। एंड सेक्शन बी में क्या होता है, राइटिंग होता है। तो यहाँ पे हमें लेटर लिखना रहता है। तो यहाँ पे अगर हम लेटर लिखें या एप्लीकेशन लिखें, दोनों में और करके रहता है। उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग होती है। तो रिपोर्ट राइटिंग और करके रहते हैं आर्टिकल पे, या तो हम रिपोर्ट राइटिंग करें या तो आर्टिकल राइटिंग करें। तो यहाँ पे और फिर सेक्शन सी में ग्रामर आता है। तो यहाँ पे हमें दिया रहता है यस आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच से आता है क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द वर्ब एंड नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग एज, प्रीपोजिशन का हो गया ये क्वेश्चन। उसके बाद सीता हैज गॉन टू स्कूल, दैट मीन्स टेंस का क्वेश्चन भी आता है। उसके बाद क्या हो गया, ये इनडायरेक्ट स्पीच और पैसिव वॉइस या नरेशन और वॉइस भी आता है इसमें। उसके बाद पंचुएशन का क्वेश्चन है। फ्रेम करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड। तो यहाँ पे हमें सही करना रहता है इस सेंटेंस को। उसके बाद करेक्ट द कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो यहाँ पे इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद अब क्या आता है कि ट्रांसलेशन करने के आता है इंग्लिश में। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन 5 नंबर का आता है। उसके बाद क्या हो गया, ग्रामर यहाँ तक हो गया। उसके बाद सेक्शन डी में लिटरेचर रहता है। तो लिटरेचर में यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, यानी ये बुक से पैराग्राफ आता है। तो वहाँ से हमें क्या रहता है कि क्वेश्चन दिया रहा है, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर लिखने को रहता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पे 60 वर्ड का क्वेश्चन, 60 वर्ड में आंसर लिखने के लिए रहता है। उसके बाद फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड में। तो यहाँ पे 25 वर्ड का होगा। इसमें से बस आंसर ये 3 रहेगा, लेकिन यहाँ पे 2 ही करना रहेगा बस यहाँ पे। और यहाँ पे भी 2 रहेगा, लेकिन यहाँ पे बस 1 क्वेश्चन करने रह गया। उसके बाद मैच द वर्ड यानी मैच द फॉलोइंग रहता है। और फिर उसके बाद एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी पोएम से भी पैराग्राफ आता है, यानी पोएम से लाइन दे दी जाएंगी और वहाँ से क्वेश्चन बनाया जाएगा, उसका आंसर लिखना रहेगा हमें। उसके बाद सेंट्रल आइडिया पोएम से, तो यहाँ पे दिया रहेगा फायर एंड आइस एंड एनिमल्स, उसमें से हमें एक ही करना रहेगा बस। और या तो हम कोई पोएम लिखे 4 लाइन की, या तो 4 लाइन की पोएम लिखे, या तो हम कोई सेंट्रल आइडिया लिखे। तो दोनों में से और करके रहता है। उसके बाद आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 25 वर्ड्स ईच, यानी सप्लीमेंट्री से आता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ये लॉन्ग आंसर होता है, इसमें से हमें बस एक ही करना रहेगा। एंड फिर उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स हो गया। उसके बाद फिर क्या हो गया, ये चूज द फॉलोइंग यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से इंग्लिश का पेपर बनता है। तो यहाँ पे हमने इसके बाद मैथ्स का क्वेश्चन पेपर लिया है। तो यहाँ पे मैथ में हिंदी इंग्लिश दोनों है। तो जो हिंदी मीडियम का रहेगा वो हिंदी में करेगा क्वेश्चन को सॉल्व, आंसर को सॉल्व। और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का भी है। तो ये हिंदी मीडियम का हो गया। हम आपको यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का बताएंगे किस तरीके से आता है। तो यहाँ से क्या है, इंग्लिश वर्जन, दैट मीन्स यहाँ से इंग्लिश मीडियम का स्टार्ट है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या आया है कि गिवन दैट एलसीएम एचसीएफ। तो इस चीज का वीडियो हमने आपको बनाया है। इस वीडियो जो क्वेश्चन है ये एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने का। तो ये क्वेश्चन को हमने अपने चैनल पे बताया है, तो उस तरीके से आप वहाँ से पढ़ सकते हैं हम। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिमिनेंट आया है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को निकालने के लिए। फिर यहाँ पे पॉइंट ए एंड बी मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, इस तरीके से क्वेश्चन आया है। एंड इन ट्राइंगल पी क्यू आर कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन हो गया ये वाला। इफ कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री का हो गया। एंड फिर इफ पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। ये सब 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर के आंसर आते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद सेकंड पार्ट क्या होता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल। तो ये भी 1 नंबर का ही रहता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे फिगर दिया गया, यहाँ से हमें फाइंड करना था एडी की वैल्यू क्या होती है। ये कॉसिक थीटा इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो गया। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे स्फेरिकल सॉलिड मेटल बॉल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। फिर यहाँ पे प्रूव दैट 2 माइनस √5 की जन इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन तो हर बार आता है, कंपलसरी है कि इस तरीके से क्वेश्चन एक जरूर आएगा कि इरेशनल नंबर प्रूफ करना रहेगा। एंड फिर यहाँ पे ये हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते रहेंगे।
यहाँ पे फिर यहाँ पे आ गया फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर, यानी कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एचसीएफ और एलसीएम का। तो इस चीज़ का वीडियो हमने आपने बनाया है वीडियो, तो आपसे आप देख सकते हैं कैसे हम एचसीएफ और एलसीएम निकालें, एचसीएफ और एलसीएम निकालें बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो इस चीज़ का वीडियो हमने अपलोड किया है, एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करना है। एंड फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इफ पॉइंट आर कोलिनियर। फिर यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे मोड फाइंड करना है। और फिर यहाँ पे क्या आ गया, कंस्ट्रक्शन का फिर ये भी क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे शो करना है कि ए अपॉन ए डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। उसके बाद फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब 4 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। फिर यहाँ पे ये आ गया फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, मीन ऑफ द फॉलोइंग टेबल, तो यहाँ पे इसका मीन फाइंड करना है। तो ये सब 4 नंबर के रहेंगे। उसके बाद जो 6th पार्ट रहेगा इसमें 4 नंबर की ये भी आता है। तो यहाँ पे सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस, इसको सॉल्व करना रहेगा। एंड फिर बी क्या आ गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप। फिर यहाँ पे एरिया का क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे एरिया ऑफ सिलेंडर रीजन का। उसके बाद मीडियन फाइंड करना है हमें यहाँ पे। फिर इसके बाद 7th नंबर, इसमें सम ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 400 मीटर स्क्वायर, द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर 16 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें दोनों में से सिर्फ एक ही करना है, और वो कितने नंबर का रहेगा, 6 नंबर का रहेगा। इसमें भी हमें दोनों में से सिर्फ एक करना है, वो भी 6 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम आपको बताएं कि मैथ का क्वेश्चन पेपर कहाँ से आता है, ये सारे क्वेश्चन कहाँ से हैं, तो मैथ में क्या होता है कि पूरा एनसीईआरटी का आता है। पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये है, आप देख सकते हैं इसको एनसीईआरटी में बुक में सेम टू क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है एनसीईआरटी का। तो अगर आपको मैथ की तैयारी करनी है तो मैथ में क्या होता है कि बस आप एनसीईआरटी बुक को पूरा पढ़ डालिए, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं, और सीरीज के क्वेश्चन देख लीजिएगा बस। उसमें उसके बाद मैथ में कोई साइड बुक लेने की जरूरत नहीं है क्लास 10 के लिए, सब चीज़ बस एनसीईआरटी से आती है मैथ में। और क्लास 10 में तो नो आर डी शर्मा, नो आर एस अग्रवाल, बस सिर्फ ओनली क्या एनसीईआरटी, उसके अलावा कुछ नहीं क्वेश्चन आते किसी भी बुक से, सिर्फ एनसीईआरटी का पूरा ये सब। ये जो क्वेश्चन है 3/x 2/y इज इक्वल टू 11, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में से लिखा ही गया है। यानी पूरा नंबर भी नहीं चेंज होता, सिर्फ एनसीईआरटी का पूरा आ जाता है। तो अगर आप यहाँ से एनसीईआरटी से तैयारी करेंगे तो आपका बेस्ट होगा। तो मैथ के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो हम चैनल पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड क्लास 10 का वीडियो जाता है, तो वो डेली टू डेली वीडियो अपलोड होता है, तो उसको आप रोज़ देख लीजिएगा, जो बहुत हेल्पफुल होगा क्लास 10 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट क्या लिया है, साइंस का पेपर है। यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन दोनों है यहाँ पे। तो यहाँ पे हिंदी का पहले हिंदी का दिया गया है, तो यहाँ पे पहले हिंदी का दे दिया गया है। तो यहाँ पे हम आपको इंग्लिश में बताते हैं क्या है। तो इसमें पार्ट 1 क्या है, यहाँ पे मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है कि इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर इज फॉर्म्ड। तो इस तरीके एंड स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम इन दैट मीडियम। यहाँ पे फिर होगा रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट विल बी। एंड फिर क्या आगे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एज। फिर यहाँ पे हिंदी में दे दिया गया है, इसका इंग्लिश देखते हैं हम क्या है। फिर सेकंड में क्या रहता है, सेकंड क्वेश्चन में कि यहाँ पे क्या है कि वाई इज ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड इन व्हीकल। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे न्यूमेरिकल है। एंड फिर तीसरा क्या है, व्हाट इज द डिफेक्ट ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस, हाउ इज एलिमिनेटेड। तो यहाँ पे हमें उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है कि थर्ड में इन ऑर्डर टू फॉर्म रियल, एंड इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे हमें बस एक ही करना रहेगा। फिर बी वाला हो गया, यहाँ पे न्यूमेरिकल और एक यहाँ पे थियरी है। तो यहाँ पे दोनों में से बस एक ही करना रहेगा, वो 4 नंबर का रहता है क्वेश्चन ये। तो यहाँ पे उसके बाद क्या रहेगा, प्रिंसिपल एंड वर्किंग प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर बाय लेबल डायग्राम, या तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है करंट कैरिंग कंडक्टर का व्हाट फैक्टर डज द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंडेंट। तो यहाँ पे 7 नंबर का क्वेश्चन होता है ये। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन फिक्स रहता है, या तो इलेक्ट्रिक जनरेटर आएगा या तो इलेक्ट्रिक मोटर आएगा। तो यानी इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ये जरूर आता है क्वेश्चन में, 7 नंबर का आता है ये। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। तो ये क्या था, फिजिक्स था, इसके बाद यहाँ पे केमिस्ट्री का पार्ट आ गया। तो केमिस्ट्री पार्ट भी, तो यहाँ पे हमें ये हिंदी मीडियम का, यहाँ पे देखिए प्रोपेनॉल इज, तो यहाँ पे टिक द करेक्ट ऑप्शन कराएगा। एंड मेटल इज, यहाँ पे इसमें से कौन सा मेटल है, तो इस तरीके से चूज करने का ऑप्शन आता है।
उसके बाद यहाँ पे हो गया कि फॉर्म्स हाइड्रोजन गैस विथ कोल्ड डाइल्यूट एसिड्स। तो यहाँ पर रिएक्शन पे भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ बेकिंग सोडा। तो हाँ, इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं कि सॉल्ट के, जो सॉल्ट है, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस पे भी क्वेश्चन पक्का आता है, यानी ये फिक्स रहता है कि इस पे क्वेश्चन आएंगे ये एक। एंड फिर उसके बाद व्हाट डू अंडरस्टैंड पीएच वैल्यू, राइट मॉडर्न पीरियोडल एंड इट्स प्रॉपर्टी, ये सब हो गया। एंड उसके बाद 7th नंबर पे कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, मिनरल एंड ओर में क्या डिफरेंस होता है। फिर यहाँ पे शॉर्ट नोट्स आ गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड में, फिर कोवेलेंट बॉन्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, या तो इसे करें या तो ये वाला करें। राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ 1 मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड 3 केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड, इथेनॉल, इसमें भी क्वेश्चन आते ही हैं। ये तो हो गया केमिस्ट्री का। उसके बाद क्या आता है, बायो का क्वेश्चन आ गया। तो पार्ट सी क्या रहता है, बायो का रहता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या रहता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन इज विच इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन जेनेटिकल सिस्टम इन ह्यूमन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे पहला मल्टीपल का क्वेश्चन हो गया, 4 मल्टीपल के क्वेश्चन रहते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेन द डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट, ये सारे क्वेश्चन आ गया। रोल ऑफ सलाइबा एंड यूटिलिटी ऑफ स्टोमक इन प्लांट, स्टोमेटा इन प्लांट। फिर यहाँ पे और करके रहता है 11th नंबर में, और करके रहेगा, 4 नंबर का रहता है ये तो एनालॉगस एंड होमोलॉगस, या तो हम प्लांट में कैसे वाटर कंडक्ट होता है वो तो व्हाट इज हर्ट एंड एक्सप्लेन दैट इट वर्क लाइक ए पंप इन शॉर्ट। तो ये यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हर साल आता ही है, फिगर के साथ हर्ट का डायग्राम, उसकी कैसा वो वर्क करता है, फंक्शन क्या होता है उसका, तो हर बार आता है, कंपलसरी रहता है, ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एंड फिर उसके बाद 12th में क्या, 12th क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन आया था एंड लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो इस तरीके से साइंस का पेपर आता है, जिसमें तीनों रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो यहाँ पे हमने आपको साइंस का पेपर बता दिया। अब उसके बाद हम लेते हैं एसएसटी का क्वेश्चन पेपर। तो एसएसटी में कैसे आता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे भी हिंदी और इंग्लिश पेपर दोनों रहता है। तो यहाँ पे पहला पार्ट 1 क्या रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पे देखिए एक बार हिंदी और इंग्लिश दिया गया है। तो ऑटोमन बिस्मार्क किससे रिलेटेड है, ये आया था क्वेश्चन। फिर उसके बाद हो गया कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रोक्लेम्ड एज जर्मन एम्परर 1871। एंड फिर उसके बाद इस तरीके से मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आप क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये हो गया। उसके बाद फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रेट डिप्रेशन 1929 आया था। उसके एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इस तरह के क्वेश्चन आए थे। एंड फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पे भी, फिर यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन और करके आया है, या तो इससे करें या तो उससे करें। उसके बाद यहाँ पे भी और करके हैं। तो यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन किस तरीके से आया है। फिर यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया। तो कौन सा क्वेश्चन है कि हु लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मेंशन ए 3 कॉजेज ऑफ इट, या तो ये, या तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। एंड फिर उसके बाद तो ये आ गया कि इंडियन गवर्नमेंट इन द ईयर 1992 टू मेक द थर्ड टायर ऑफ द डेमोक्रेसी मोर पावरफुल, या तो चेंजेस इन कास्ट एंड कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया। तो यहाँ पे हमने आपको जितना क्वेश्चन यहाँ पे दिखा कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चन आए थे, तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा इसको किस तरीके से इसका आंसर बनेगा, क्योंकि ये तो फिक्स रहता है कि क्वेश्चन रिपीट कर जाते हैं। अगर जो इस बार शॉर्ट में है वो लॉन्ग में आ जाएगा, तो लॉन्ग में शॉर्ट में आ जाएगा। तो यानी अगर आप एक बार देख लेंगे क्या टॉपिक है उसके अंदर, तो आप लोग समझ जाएंगे। फिर यहाँ पे उसके बाद हमने आपको यहाँ तक बताया था। उसके बाद फिर क्या आता है, मैप वर्क आ जाता है। तो यहाँ पे हमें मैप वर्क करना रहेगा, और फिर यहाँ पे इंडिकेट किया रहेगा किस तरीके से हमें वहाँ पे इंडिकेट करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें इंडिकेट करना है, तो इसको देखकर हम मैप पे इंडिकेट करेंगे, या तुम्हारा नंबर भी कट सकता है। तो यहाँ पे जिस तरीके से दिया रहेगा उस तरीके से हम इसको इंडिकेट करेंगे। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि कांग्रेस से 2nd चैप्टर से सारे मैप वर्क आए हैं। कांग्रेस की पार्टी कहाँ पे प्लेस वेयर 1927 में कांग्रेस की जो सेशन था कहाँ पे हेल्ड हुआ था। एंड फिर महात्मा गांधी मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, कांग्रेस हेल्ड इट सेशन 1929, सत्याग्रह, इंडिगो प्लांटर, जलियांवाला बाग। तो यहाँ पे सब मैप में करने के लिए आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ये
दृष्टिबाधित के लिए है ये वाला। अब यहाँ पे पार्ट बी हो गया, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे ज्योग्राफी से बना है क्वेश्चन कि हु अमंग द फॉलोइंग मेन रीजन फॉर द लैंड डिग्रेडेशन पंजाब, यानी ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहता है पार्ट बी में। ये हो गया नॉट पर्सनल रिसोर्सेज। तो इस तरीके से क्वेश्चन रहते हैं। हेमेटाइट इज रिलेटेड टू विच मिनरल। तो यहाँ पे हो गया कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंडिया की रैंक कितनी 2018 में। उसके बाद फिर यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज मिनरल विच वन द लार्जेस्ट गैस पाइपलाइन ऑफ द कंट्री, 2 एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स। यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे और करके रहता है, या तो ये करें या तो ये वाला करें। उसके बाद ये 6 नंबर्स के रहते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए और करके है। उसके बाद यहाँ पे मैप वर्क आ गया, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड मैप वर्क रहेगा, यानी टिहरी बाद यहाँ पे हो गया। फिर मिक्का प्रोड्यूसिंग एरिया जो पीछे था वो हिस्ट्री का था, यहाँ पे ज्योग्राफी का आता है। यानी दोनों से मैप वर्क आते हैं। देखिए यहाँ पे आपको इंडिकेट किया गया है कि सिंबल से हमें यहाँ पे उस पर इंडिकेट करना है मैप में। तो टिहरी बात का किससे करना रहेगा, इस तरीके से है। तो आपको क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे इस तरीके से करना है, इसको इस तरीके से, इसको इस तरीके से। तो यहाँ पे इंडिकेट करने के लिए वहाँ पे दिया रहेगा किस तरीके से हमको इंडिकेट करना है मैप वर्क पे। तो यानी हिस्ट्री से मैप वर्क आता है और ज्योग्राफी से मैप वर्क आता है। तो यहाँ पे हो गया ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए है, यानी यहाँ तक हो गया। तो इस तरीके से SST का पेपर आता है। तो यहाँ पे यानी अगर हम कंक्लूड करें तो यानी मैप वर्क कहाँ से आता है, बस हिस्ट्री और ज्योग्राफी से आता है। और जितने सारे क्वेश्चन थे यहाँ पे जो पूछे गए थे ये सब रिपीट करके भी आते हैं। अगर जो क्वेश्चन यहाँ पे शॉर्ट में आया है, लॉन्ग में आया है, वो शॉर्ट में भी आ सकता है। तो यानी अगर आपको ये आप लोग क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, क्योंकि बहुत हेल्पफुल होता है ये। अब यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद हम लेते हैं कि संस्कृत का पेपर, या तो संस्कृत या कंप्यूटर दोनों में से एक होता है। तो हमारे पास यहाँ पे संस्कृत का पेपर है, तो आपको इसको दिखाते हैं किस तरीके से आता है संस्कृत का पेपर। एंड फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हम किस तरीके से प्रिपरेशन करें हर एक सब्जेक्ट का, कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो सब चीज़ें आपको बताएंगे। तो उसके पहले हम देख लेते हैं संस्कृत का पेपर कैसे आता है। तो यहाँ पे संस्कृत का हो गया, गद्यांश का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद करने के लिए आता है। यहाँ पे 2 दिया रहेगा, हमें बस एक ही करना रहेगा। और फिर यहाँ पर पाठ का सारांश आता है, 3 रहेगा, हमें 1 करना रहेगा, सारांश आता है। तो यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन है सब यही आते हैं, लेकिन बस ये चेंज रहता है। उसके बाद यहाँ पे हमें श्लोक करना रहेगा, श्लोक की संदर्भ हिंदी में व्याख्या करनी रहेगी। तो 2 रहेगा, हमें 1 करना रहेगा। उसके बाद सूक्ति आती है, इसमें भी 3 रहेगा, हमें बस 1 करना रहेगा। तो यानी ये सब चीज़ सेम रहती हैं, बस चेंज क्या होता है, ये सब क्वेश्चन चेंज होता है, कौन सा क्वेश्चन आ जाए। तो यानी ये सब फिक्स रहता है, सूक्ति आएगा, श्लोक आएगा, सारांश आता है, पद्यांश आता है। एंड फिर उसके बाद क्या होता है कि श्लोक का अर्थ सॉरी। तो यहाँ पे 2 रहेगा, हमें यहाँ पे 1 करना रहेगा बस। उसके बाद यहाँ पे पात्र का चित्रण रहता है। तो यहाँ पे देखिए 3 है, हमें बस 1 करना रहेगा। तो यानी ये सब फिक्स रहता है, श्लोक आएगा, चित्रण आएगा। फिर उसके बाद 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे बस 2 करने रहेंगे। सही विकल्प प्रत्याहार, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रत्याहार आता है। ये सब चीज़ें आती है इसमें जितना है, यानी क्या है कि वर्ड का उच्चारण स्थान ये फिक्स रहता है, यही चीज़ें आएंगी। बस चेंज क्या होता है, क्वेश्चन इसका चेंज होता है। यहाँ पे देखिए 4 दिया गया, लेकिन हमें कितना करना, बस 1 करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे संधि विच्छेद हो गया और संधि का नाम, यहाँ पे बस 1 करना रहेगा। कितना सिंपल पेपर आता है, 4 दिया रहेगा, बस हमें कितना करना रहेगा, बस 1 करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि मध्यवारी में संधि क्या होती है, तो यहाँ पे ये हमें करना है। उसके बाद शब्द का रूप लिखिए, तो यहाँ पे बस 1 करना रहेगा। उसके बाद क्या है कि विभक्ति और वचन किसका है, सीताया का विभक्ति और वचन लिखने के लिए रहेगा। फिर उसके बाद क्या है कि धातु का रूप। उसके बाद फिर तिष्ठत रूप क्या है। फिर यहाँ पे समस्त पदों में से किसी एक पद का समास विग्रह व समास का नाम लिखिए, यानी ये क्वेश्चन आते हैं। एंड समास आता है। उसके बाद 2 पदों में निर्देशन और विभक्ति का नाम लिखिए, विभक्ति आती हैं।
जो अंडरलाइन की गई उसी का पूछता है इसका विभक्ति कौन सी है इसमें। और उसके बाद फिर क्या आता है कि निम्नलिखित में से किसी इसी एक पद में प्रकृति प्रत्यय का निर्देश कीजिए, यानी इसमें कौन से प्रत्यय का यूज हुआ है वो चीज़ हमें बतानी रहती है। एंड उसके बाद वाच्य परिवर्तन आता है, फिर संस्कृत में अनुवाद करने के लिए रहेगा। तो यानी यहाँ पे 6 रहता है, 6 वो करना रहता है संस्कृत में अनुवाद। ये हो गया 6 नंबर का रहता है संस्कृत में अनुवाद। उसके बाद हमें क्या करना रहेगा, संस्कृत में निबंध लिखने रहेगा, वो भी 8 वाक्य का। तो यहाँ पे हमें एक बस लिखना है एक टॉपिक पे। तो यहाँ पे हमें 6 टॉपिक दिए गए हैं, बस इसमें से एक टॉपिक पे करना रहेगा, हमें निबंध लिखने के लिए रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए, यानी यहाँ पे संस्कृत वाक्यों का प्रयोग आएगा, इसमें से 4 करना रहेगा हमें, 4 नंबर का। तो इस तरीके से संस्कृत का पेपर आता है। तो यानी पेपर में क्या चेंज होगा, यानी पेपर के पैटर्न में बस यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया और सब चीज़ें सेम रहेंगी। यानी वाच्य परिवर्तन आएगा, विभक्ति आएगा, धातु रूप आएगा, समास विग्रह आएगा, एंड फिर यहाँ पे रूप हो गया, उसके बाद संधि विच्छेद हो गया, फिर चलचित्र हो गया, सारांश हो गया, श्लोक हो गया, और श्लोक आएगा उसका अनुवाद कर, उस श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए, यानी श्लोक का जो अर्थ यहाँ पे लिखेंगे वो संस्कृत में लिखेंगे, हिंदी में नहीं है। तो इस तरीके से आते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे सारांश हो गया, और यहाँ पे क्या लिखा गया है कि श्लोकों में से किसी एक श्लोक की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। इसका मतलब कि 2 श्लोक रहेंगे, एक में आपको हिंदी में व्याख्या करना रहेगा और एक में आपको क्या रहेगा, संस्कृत में लिखना रहेगा। यहाँ पे ये सूक्ति हो गया, उसके बाद यहाँ पे गद्यांश हो गया, गद्यांश का इस तरीके से हमारा होता है। तो हमने आपको यहाँ पे हर सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखा दिया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि हम कैसे तैयारी करें उसकी, कहाँ से कौन सी बुक पढ़ें, क्या करें, उसके बारे में आपको बताते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको हर एक सब्जेक्ट का बता दिया किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आता है, क्या पैटर्न है उसका। और पैटर्न देखा इम्पोर्टेंट होता है देखना किस तरीके से आया है, क्योंकि वो हमारे हेल्पफुल रहता है कि अच्छे नंबर लाने के लिए। हमें पता रहता है कि हाँ पैटर्न किस तरीके से आएगा। तो यानी हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहिए, हमें पता चलता है कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि अब फिर यहाँ पे हम आपको बताएंगे कहाँ से हम चीज़ों को पढ़ें, किस तरीके से हम 90% प्लस मार्क्स को अचीव करें। तो उसके लिए पहला क्या सब्जेक्ट है, हिंदी है। तो हिंदी में आपको बताते हैं कि हम जो बुक होगी इसकी हिंदी में बुक है, हम बुक को पूरा पढ़ डालिए, उसके बाद प्लस सीरीज ले लीजिए। और सीरीज किसकी लीजिए, राजयोग की लीजिए, तो ज़्यादा बेटर रहती है। तो इस तरीके से आप पहले बुक को करें, जो सीरीज को कर लीजिए, तो यहाँ से आपका हिंदी का हो जाएगा। उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का सिर्फ क्या करिए, बुक से कर लीजिए, क्योंकि अगर आप बुक में रहते हैं, बुक में लेसन रहता है तो वहीं से लेसन से क्वेश्चन आंसर बनते हैं। अगर आपको क्वेश्चन का पैटर्न देखना है तो आप सीरीज ले सकते हैं, यानी सीरीज में भी यहाँ से आप ले सकते हैं, क्योंकि सीरीज में क्वेश्चन रहेंगे डिफरेंट टाइप्स के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे, तो वहाँ से आपको बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। अब इसके बाद मैथ की बात करते हैं। तो मैथ में क्या है कि बस सिर्फ एनसीईआरटी बुक को आप पढ़िए, एनसीईआरटी बुक, उसके बाद प्लस क्या सीरीज है। तो यानी हमें मैथ में क्या करना है, कोई भी साइड बुक नहीं लेनी है, ना किसी भी तरीके की साइड बुक, ना आर डी शर्मा, ना आर एस अग्रवाल, सिर्फ हमें किससे फोकस करना है, एनसीईआरटी बुक पे। तो यहीं से सारा क्वेश्चन आता है। तो एनसीईआरटी का पढ़ लीजिए, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन अलग आ गया तो उसके लिए आप सीरीज का भी यूज़ कर सकते हैं। यानी आप एनसीईआरटी बुक को भी पढ़िए और सीरीज को भी आप लगाइए क्वेश्चन, यानी सीरीज में जितने भी क्वेश्चन होंगे सब आप लोग उसको कर डालिएगा, ये ज़्यादा हेल्पफुल होगी। उसके बाद हमारे चैनल पे भी वीडियो डाली जाती है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड क्लास 10 के लिए। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन अपलोड किया जाता है डेली टू डेली। तो हमने वहाँ पे सीरीज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने यहाँ पर सॉल्व कराया है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 10 के लिए, उसको भी आप देखिए और एनसीईआरटी बुक को लगाइए और सीरीज को लगाइए, तो वहाँ से आपका सारा हो जाएगा मैथ का। उसके बाद हम बात करें साइंस की। तो साइंस के लिए बस हमें क्या करना है, बस हमें जो बुक लगाई गई होगी उस समय उस बुक को पढ़िएगा बस, और कोई सीरीज लेने की जरूरत नहीं है इसमें। आप यहाँ पे सीरीज ना भी लेंगे तब भी हो जाएगा, यानी जरूरत ही नहीं है यहाँ पे सीरीज लेने की, बस यहाँ पे आप पे बुक से बस हो जाएगा, बुक से, क्योंकि बुक में सब रहता है इसमें और सीरीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है साइंस में। उसके बाद एसएसटी की बात करें तो यहाँ पे भी बुक ही बस रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप सीरीज मत लीजिएगा, बस बुक में लाइन टू लाइन आप पढ़िएगा, यानी लाइन टू लाइन अगर हम देखेंगे
तो वहाँ से बहुत ज़्यादा रहेगा हेल्पफुल, क्योंकि एसएसटी में हर एक लाइन को हमें पढ़ना जरूरी रहेगा, क्योंकि लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर को फॉर्म कर पाएंगे। किसी भी तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो वहाँ पे हम आंसर बना लेंगे अगर बुक को पढ़े रहेंगे हम। उसके बाद अगर संस्कृत की बात करें तो बस संस्कृत में कुछ नहीं करना है। अगर आप बुक नहीं पढ़ेंगे संस्कृत का तो भी अगर आप सीरीज ले लेंगे संस्कृत का, वो भी सीरीज कौन सी लेंगे, राजीव पब्लिकेशन का, तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। अगर आप बुक ना भी पढ़ें सीरीज पढ़ लें तो वहाँ से भी आपका संस्कृत में हो जाएगा, 95 नंबर पा ही जाएंगे आप। अगर बिना बुक पढ़े आप सीरीज से ही संस्कृत में हो सकता है। तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया है कि कैसे 90% प्लस मार्क्स को अचीव करना है। तो क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये टिप्स है। तो आप किस तरीके से, आप इस तरीके से अगर प्रिपरेशन आप करेंगे तो आपको बोर्ड्स में 90% प्लस मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। हम अपने चैनल पर मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपलोड करते हैं डेली टू डेली, तो अगर आप वो देखेंगे वीडियो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। तो थैंक यू।